नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह। मैंने आपको बताया था कि ये सब होने वाला है और एक्चुअली हम देख रहे हैं फॉरेन इंटरवेंशन, फॉरेन इंटरफेरेंस राहुल गांधी के केस में लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में जर्मनी देश ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है भारत के कोर्ट पर, भारत के जुडिशरी पर। ओवरऑल राहुल गांधी के सभी, आपको पता होगा कि अब राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे। इनका बंगलो भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा और अब ये पॉसिबिलिटी यह भी बनी रह गई कि ये जेल भी जा सकते हैं अगर इनको कुछ हायर कोर्ट से कुछ रिलीफ नहीं मिलता है तो। नाउ जर्मनी की सरकार से पूछा गया मीडिया द्वारा कि आप क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी को केस को लेकर, तो जर्मनी ने यह कह दिया कि हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का पालन हो राहुल गांधी को केस को लेकर, और हम यह भी चाहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस इंडिया में रखे जाएं राहुल गांधी को केस को लेकर। अब यहाँ पे कई लोग इस बात को लेकर काफ़ी शॉक्ड हैं कि जर्मनी ओपनली इंडिया जुडिशरी पर कमेंट्स कर रहा है। और इंटरेस्टिंग, जैसे ही यह कमेंट्स आई, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आज के समय भी एक राज्यसभा से, दिग्विजय सिंह, उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने यह कहा है कि थैंक यू जर्मनी, आपने हमारे राहुल गांधी को केस को लेकर लगातार सपोर्ट किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे यह राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यह कह रहे हैं थैंक यू जर्मनी Foreign Affairs Ministry and Richard Ocker for taking note of how democracy is being compromised in India through the persecution of राहुल गांधी। अब ये कमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। यह कमेंट्स उन्होंने ट्वीट पर भारत के जो लॉ मिनिस्ट्री हैं, जो हमारे कानून मंत्री है, इनको खुद कमेंट्स करनी पड़ी, रिप्लाई खुद करना पड़ा। यहाँ पर आप देख पाओगे किरण रिजिजू कह रहे हैं कि फॉरेन पावर्स को इनवाइट किया जा रहा है इंडिया के जुडिशरी में इंडिया के इंटरनल इशू पर कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू राहुल गांधी फॉर इनवाइटिंग फॉरेन पावर्स इंटरफेरेंस इनटू इंडिया इंटरनल मैटर्स। रिमेंबर, याद रखिए, भारत का जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता बाहर के तत्वों पर। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है। नाउ अगेन आप समझ सकते हैं कि कोई भी जर्मनी का मीडिया आर्टिकल वाला पब्लिश नहीं हुआ है। स्टेटमेंट आई है जर्मनी के विदेश मंत्रालय से, उसके ऊपर टिप्पणी करी है इंडिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। फिर भारत के जो लॉ मिनिस्ट्री हैं, ये कहते हैं कि भारत एक जुडिशरी है, भारत का जो कोर्ट है, इनको आपको बाहर के तत्वों से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंडिया ऐसा फॉरेन इन्फ्लुएंस टॉलरेंस नहीं करने वाला। नाउ सभी बातें हमारे सामने हैं, सारा इशू बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है। हालांकि भारत के पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के पार्टी के जो नेता हैं और शशि थरूर, इन्होंने रिसेंटली यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है कि जर्मनी आकर कमेंट्स करो इंडिया के इंटरनल इशू को लेकर। जर्मनी यहाँ पे खुद कमेंट्स करी है अपनी तरफ से, मगर लॉ मिनिस्ट्री का एक मेन क्वेश्चन किया है कि जर्मनी का कमेंट्स को वेलकम करना, थैंक यू करना, यह इंडिया डेमोक्रेसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं की जा रही है। यह स्टेटमेंट बहुत ख़राब है। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन इंटरफेरेंस एक बड़ा इशू क्यों है, दुनिया भर के बाकी कंट्री का क्या स्टेटमेंट रहता है कि जब कोई देश दूसरे उस कंट्री के इंटरनल इशू पर कमेंट करता है। नाउ अभी तक के लिए मैं ऐसे बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि किस देश के डिप्लोमेट ने 101 आपके साथ राहुल गांधी का केस को उठाया है, तो इसको लेकर डॉक्टर अजय शंकर ने कहा है कि किसी भी फॉरेन डिप्लोमेट ने डायरेक्टली मुझे नहीं कहा है कि ये राहुल गांधी को केस को लेकर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि एटलीस्ट मैं कहूँगा 101 इतना प्रेशर इंडिया पर नहीं आया है, और यह भी है कि डॉक्टर अजय शंकर को कोई भी डिप्लोमेट की बात कहना भी नहीं चाहेगा। और इस इशू को लेकर मीडिया का इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है ना, क्योंकि हाल ही में ना जो दुनिया भर में फॉरेन इंटरफेरेंस, इंटरनल इश्यूज में फॉरेन इंटरफेरेंस एक बहुत ही हॉट टॉपिक रही है। इंडिया का ही देख लो, पड़ोसी देश देख लो पाकिस्तान को, यहाँ पर जो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कई बार कहा है, 85 बार कहा है कि इन्होंने फॉरम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, फॉरेन इंटरफेरेंस के थ्रू हटाया गया है इनकी सीट को। ना ये रियल है कि नहीं, मगर पाकिस्तान में आज भी ना अगर आप देखोगे कि फॉरेन इंटरफेरेंस एक बहुत ही हॉट टॉपिक बनी रही है। और ये जो इनकी करंट गवर्नर है, क्या ये फॉरेन इन्फ्लुएंस से चल रही है? क्योंकि एक तरफ अगर आप देखोगे इंडिया में अपोजिशन के साथ कुछ भी होता है तो जर्मनी आकर कमेंट्स कर देती है, और इमरान खान के साथ जो आज रिसेंटली हुआ है, जो इनके सपोर्टर के साथ रिसेंटली हुआ, जो सेलिंग हुई उनके घर पे, उसको लेकर यूएसए और जर्मनी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। यहाँ तक कि अगर आप वेस्टर्न कंट्री के स्टेटमेंट देखिए फॉरेन इन्फ्लुएंस को लेकर, ये बहुत ही हाई है। एग्जाम्पल 4, कुछ महीने पहले यूएसए ने यह कहा है कि रसिया $300 मिलियन खर्च कर चुका है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसका मतलब यह है कि देश में जो आज के समय में है प्रो रसिया नहीं रहे, वहाँ तक कि वहाँ पुतिन ने सरकारें को भी बदलने की कोशिश कई बार की है।
और यूएसए इस बात को लेकर ना बहुत चिंतित है, क्योंकि 2024 में यूएसए में जो चुनाव होंगे ना, उसमें रसिया का इन्फ्लुएंस ना आ जाए। क्योंकि जो बाइडेन का एक स्पेशल मानना है कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि वापस डोनाल्ड ट्रंप आए सरकार और यूएसए का संभालें। अब यूएसए का ये है ना, ये स्टैंडर्ड रूप है। इसको लेकर उन्होंने कई रशियन फॉर्म्स को बिल्कुल सैंक्शन कर दिया, कई लॉज़े बनाए रशियन को इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, ताकि यूएसए के इंटरनल अफेयर्स बिल्कुल अनटच्ड रहे। यूएसए की जनता चाहती है ना कि यूएसए के जुडिशरी पर किसी भी बाहरी ताकत पर 1% भी इन्फ्लुएंस ना आ जाए, क्योंकि ये यूएसए का एक स्टैंडर्ड रूप है। अब कनाडियन सरकार को देख लो, मतलब कनाडियन सरकार को ना कहीं से ना कुछ रिपोर्ट मिल गई कि हमारे इंटरफेरेंस कर रही चाइना, हमारे जुडिशरी पर इंटरफेरेंस कर रही चाइना। अब जर्मनी के केस को ही देख लो, जर्मनी का जो कमेंट्स आती है, इसके कमेंट्स से इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर इससे थोड़ा बहुत जर्मनी की इंटेंशन के बारे में पता चलता है। जर्मनी एक पावरफुल कंट्री है, जर्मनी के पास बहुत सारे मतलब स्टार्ट पावर है, इनका मीडिया भी बहुत बड़ा है। कल कोई इनका मीडिया, इनके जर्नलिस्ट आकर कह दे कि हमें रिपोर्ट पब्लिश कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए इस केस को लेकर, अब इंडिया जुडिशरी पर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दे, देखिए दुनिया देख रही है आपको सही फैसला लेना होगा राहुल गांधी को केस को लेकर। अब देखिए मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, इसलिए पूरा देश अलर्ट हो जाता है। इवन हमारे लॉन्ग मिनिस्टर अभी कह रहे हैं कि ऐसे फॉरेन इंटरफेरेंस हम टॉलरेट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप पूछोगे इंडिया को क्या करना चाहिए, तो हम लोग एक प्रॉपर डेमोक्रेसी हैं, और हमारे लिए ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम यह है कि जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, इनको हमें सिक्योर करके रखना चाहिए। और उसके अलावा कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी के एक चौथा पिलर भी होता है, जिसको कहते हैं मीडिया। नाउ मीडिया को फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए ना एक काम हम लोग ये किया है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, हमने न्यूज़ आउटलिस्ट में डिजिटल मीडिया सेक्शन में इसको 26% तक रोका हुआ है, ताकि कल कोई चाइनीज़ या फिर जैसे अमेरिका कंपनी ऑल टुगेदर हमारा कोई भी बड़ा मीडिया हाउस को बिल्कुल परचेस ना कर ले। अब इसके बाद ना हम यहाँ पे बात करते हैं जुडिशरी की। मेरे हिसाब से भारत की जुडिशरी को फॉरेन प्रेशर से बचाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कल को कोई ना सरकार हमारे लेजिस्लेचर पर मतलब पार्लियामेंट पर कोई कमेंट कर दे कि ये जो लॉ है अच्छे से पास नहीं हुआ है वगैरह वगैरह, अब इसका जवाब दे सकती है पार्लियामेंट है, अपने आप आराम से झेल लेगा। एग्जीक्यूट पीएम प्रेसिडेंट पर कोई भी कमेंट्स कर दे, ऐसे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हम इनको टॉयलेट करना पड़ेगा, स्पेशली यूनिट्स कम्स टू जुडिशरी। नाउ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या मानते हैं कि फॉरेन कमेंट्स, फॉरेन प्रेशर हमारे जुडिशरी पर बर्दाश्त करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? इसको लेकर एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, इसको लेकर एक प्रॉपर लॉ पास करना चाहिए, और इंडिया को हमेशा किसी भी कंट्री को जो हमारी दूसरी पर कमेंट्स करता है ना, उसको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना चाहिए। यह नीति को अपनानी होगी, तभी हम डेमोक्रेसी के इस इम्पोर्टेंट पल को एक डिफेंड कर पाएंगे। और मैं यहाँ पे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और हाँ, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा स्टडी टू स्वैक्स को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, न्यू पार्ट के साथ, न्यू करंट अफेयर के साथ।